1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट, उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है, और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200 से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसके ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी इस्तदा की कि इसे कलअदम करार जाए। और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे, जितने भी आदाद शुमार दिए गए हैं वो मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की मुझे एतजाज़ आसम साहब ने वो पॉइंट आउट करके दिया, और मैंने जज साहब को कहा कि जनाब ये देखिए ये तो हज़ारों में कह रहे हैं कि उनको मुक़य्यद और पाबा सलासल किया गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि सैकड़े हैं या सैकड़ों से भी कम है। तो उन्होंने बहुत ही उसको मिनिमाइज़ करना की कोशिश की, और इसलिए चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल्स को एडवोकेट जनरल्स को बुला लिया है और सोमवार के लिए रखा है। इंशाल्लाह सोमवार को यकसू होगा। आप क्या कहते हैं कि जिस तरह ललकार देखें, आज हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस उनकी जो है पिटिशन को आर्ग्यू किया गया है। उनके माशाल्लाह वकील साहब ने बड़ा असर हासिल उसमें आपने बहस करके, और FB अली ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली के केस से लेकर और जो है लियाकत हुसैन के केस जो 1999 में था, और पहला केस 1975 का था, और उसके बाद जो है तीसरा केस जो 2015 का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आजा सर, आ जाए बराबर में आए ना, 1 मिनट दे दें सर। आए सर, बात करें। जी बात करें। जी बात करें। थोड़ा सबको जगह मिलेगी। आज फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की पिटीशन पर उनके वकील ने सैर हासिल बहस की, और आज वही मुकम्मल हो पाई उनकी बहस। उसमें उन्होंने इस्तदलाल देते हुए दोनों ही चीज़ों का जो है वो आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की कि आर्मी एक्ट 1952 का दफ़ा 5 की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 दोनों ही उन्होंने कहा कि ये उससे मुतजावज़ हैं, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, इसलिए आर्टिकल 8 आइन के तहत उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से डिस्टिंक्शन भी की कि ये जो है सिविलियंस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी तो उसमें भी वो शुरुआती इस तरह होती हैं कि वो आर्मी के जो पर्सनेल हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के मुताल्लिक़ जो कवानीन होना चाहिए थे उसी को जो है मुंदरज किया गया है 1952 के आर्मी एक्ट में। और ये जो दफ़ा 5 है उस वक्त 5 की शिक 1 और 2 ये उसमें ओरिजिनल मुसवदे में, यानी जो 52 का जो मुसवदा था उसमें ये शिकें मौजूद न थीं। ये 1966-67 में लाई गई हैं और 67 में लाई गई हैं। और ये 67 का अगर 1967 के अगर सियाक व सबाक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब, जनरल रिटायर्ड अयूब खान ने जब मोहतरमा जो फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हारा था तो अवाम में एक बहुत ज़्यादा एक उसका इश्तिहाल था, और फिर 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तिहाल था अवाम नाज़ पाकिस्तान की अवाम के में। और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उनके ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। तो ये अगर उस सियाक व सबाक में भी देखें तो भी ये, और ये सारे 1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट, उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है, और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200
से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसके ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी इस्तदा की कि इसे कलअदम करार जाए। और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे, जितने भी आदाद शुमार दिए गए हैं वो मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की मुझे एतजाज़ आसम साहब ने वो पॉइंट आउट करके दिया। और मैंने जज साहब को कहा कि जनाब ये देखिए, ये तो हज़ारों में कह रहे हैं कि उनको मुक़य्यद और पाबा सलासल किया गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि सैकड़े हैं या सैकड़ों से भी कम है। तो उन्होंने बहुत ही उसको मिनिमाइज़ करना की कोशिश की और इसलिए चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल्स को एडवोकेट जनरल्स को बुला लिया है और सोमवार के लिए रखा है। इंशाल्लाह सोमवार को यकसू होगा।